दोस्तों, आज की कहानी में हम शिशु अधिकार एवं सुरक्षा के बारे में जानेंगे और बाल शोषण से कैसे बचना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। गांव में मेला लगने वाला है। मैं तो गोविंद काका की दुकान से नए कपड़े खरीदूंगी। पिंकी, तुम चलोगी ना? दीदी, मुझे पढ़ाई करनी है, आप जाओ। तुम नए कपड़े खरीदने से हिचक क्यों रही हो? मैंने देखा था कि तुम गोविंद काका की दुकान के सामने आकर थोड़ी घबरा जाती हो। तुम्हें किस बात का डर है? पिंकी, कुछ हुआ है तो बताओ। मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं माँ के साथ जाती हूँ तो गोविंद काका की पत्नी मुझे नाप लेती है, और मैं अकेली जाती हूँ तब वो खुद ही मेरा नाप लेते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि मेरे शरीर गठन और ज्यादा होनी चाहिए और मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, वरना आगे चल के शादी के लिए अच्छा लड़का मिलने में दिक्कत होगी। पिंकी, तुम्हें ये सब बताना था। ये बिल्कुल अनुचित व्यवहार है और तुम्हारे बाल अधिकारों का उल्लंघन है। दीदी, मैं तो नाबालिग हूँ, मेरे अधिकार कैसे हो सकते हैं? नहीं पिंकी, हर बच्चे को जीने का, विकास का, भागीदारी का एवं सुरक्षित रहने का अधिकार है और इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। और ये अधिकार बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद करता है ताकि वो खुशहाल और स्वस्थ बचपन जी सके। दीदी, मेरे अधिकारों का कैसा उल्लंघन हुआ है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। बच्चों के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण की बहुत जरूरत है ताकि वे बाल यौन शोषण के शिकार ना हो। और गोविंद काका ने जो किया वो बाल यौन शोषण है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें छुए या यौन इशारा करे जिससे तुम्हें तनाव या दर्द महसूस हो तो ये बाल यौन शोषण के तहत आता है। दीदी, मैं क्या करूं? ये मेरी गलती है। पिंकी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तुम अपने आप को बिल्कुल दोषी मत समझो। तुमने अच्छा किया हमें बताकर। तो अब मैं क्या करूं दीदी? पिंकी, तुम बिना डरे कानून की मदद ले सकती हो। मैं और तुम बाल मित्र थाने में जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। दीदी, आज मैं, तुम और माँ चलेंगे थाने में। ज्योति दीदी, अगर मैंने 16 साल में शादी नहीं की तो क्या मुझे आगे चल के माँ बनने में दिक्कत होगी? पिंकी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा शारीरिक और मानसिक विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसलिए किशोरावस्था में शादी करना या माँ बनना तुम पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तनाव डालेगा और शिक्षा के अवसरों से दूर करेगा। हाँ पिंकी, अगर तुम 18 वर्ष से पहले शादी करोगी तो यह कानूनन अपराध है, और अगर तुम कम उम्र में गर्भवती होती हो तो ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। बाल विवाह और बाल मजदूरी को रोकने के लिए बाल सुरक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी क्या जिम्मेदारी है गीता और ज्योति दीदी? विद्यालय प्रबंधन समिति हमारे माता पिता के बाल विवाह के बुरे प्रभाव पर चर्चा करते हैं। साथ ही वे लड़कियों की शिक्षा और अवसर प्राप्ति का प्रयास करते हैं। ग्राम स्तर पर स्थापित बाल सुरक्षा समिति कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान करती है ताकि वे बाल मजदूरी और बाल विवाह के जोखिम से दूर रहें। समिति के सदस्य बाल मजदूरी, बाल शोषण और बाल विवाह के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही में भी सहयोग देते हैं। ज्योति दीदी, गीता दीदी, अगर आप लोग नहीं पूछते तो ये बात मैं किसी को नहीं बता पाती। पिंकी, तुमने इस बात को सबके सामने लाकर अच्छा किया। इससे और भी लड़कियां बाल शोषण से बच पाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी से ये जाना, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी बाल अधिकारों के खिलाफ जाता है। इनसे बाल और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक विकास को अवरोध करता है। बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी तीनों कानूनी अपराध हैं। बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी को रोकने के लिए आप बाल सुरक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं।